बता दीजिए हमारे विपक्ष के नेताओं को, या पूछ लीजिए उनसे कि बूढ़ा पहाड़ में 30 साल 40 साल तक आज तक क्यों नहीं गया जी? सांप सूंघ गया था क्या इनको? और ऐसा क्या हो गया कि आपकी सरकार का ये मुख्यमंत्री बूढ़ा पहाड़ में जाकर के बूढ़ा पहाड़ के ग्रामीणों के साथ बैठ के खाना खा करके उनको विकास योजनाओं से जोड़कर आपका पॉकेट का जमा पूंजी पैसा भी छीन ले। यही वजह नोटबंदी का कारण था कि घर द्वार में जितना आपका पैसा था नोटबंदी करके बैंक में जमा करवा दिया। और अभी सभी गरीबों को 100 यूनिट बिजली भी फ्री देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाला समय में आज किसी भी ग्रामीण को कोई बिजली का बिल देने का। 1 साल तक किसान देश के द्वारा लाए जा रहे काले कानून का विरोध किया। अगर किसान 1 साल नहीं डटा होता तो आज के दिन में किसान देखने के लिए नहीं मिलता। इसी विभाग में ऐसे ही कैंप लगा करके हम लोग अलग अलग प्रमंडल में जा करके कहीं पर 15,000, कहीं 16,000, कहीं 10,000, कहीं 20,000, इस तरीके से हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दी। लगभग नहीं भी तो 60-70 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र गैर सरकारी संस्थानों में दिया। कई लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में चले गए, कई लोग देश से विदेशों के लिए भी नौकरी का दरवाजा अलग अलग माध्यम से। अभी हमारे श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी का जो विभाग है, इसी विभाग में ऐसे ही कैंप लगा करके हम लोग अलग अलग प्रमंडल में जा करके कहीं पर 15,000, कहीं 16,000, कहीं 10,000, कहीं 20,000, इस तरीके से हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दी। लगभग नहीं भी तो 60-70 हजार लोगों को नियुक्ति पत्र गैर सरकारी संस्थानों में दिया। कई लोग बड़ी बड़ी कंपनियों में चले गए, कई लोग देश से विदेशों के लिए भी रोजगार के लिए चले गए। सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कृषि हो, हर क्षेत्र में आपको मालूम है, मुझे अभी जानकारी मिली है, हमने सरकार को पहले ही विभाग को निर्देश दिया है। हमारा सबसे अधिक ग्रामीण व्यवस्था खेती बाड़ी और किसानी व्यवस्था है, इसीलिए सभी जिलों में बड़े बड़े किसान पाठशाला खोले जाए। सभी जिलों में किसान पाठशाला खोले जाए। मुझे पता चला है यहाँ में एक किसान पाठशाला इसी पंचायत में कहीं पर चल रहा है 25 एकड़ का, और मुझे जानकारी मिली है वो अभी भी अधूरा है। मैं मंत्री जो है यहाँ पर कृषि मंत्री, उनको कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द उस किसान पाठशाला को चालू करें। 2 महीने के अंदर इसका उद्घाटन करने का आप लोग काम करें ताकि उसका लाभ किसानों को मिल सके। और उस किसान पाठशाला में किसानों को पढ़ाया जाएगा कि किस तरीके से वर्तमान कृषि व्यवस्था चलती है, कम पानी में अलग अलग तरीके के कैसे हम खेती से आगे बढ़ सकते हैं। अभी देश के अंदर किसानों को खत्म करने की एक नई षड्यंत्र चल रही है। आप लोगों को मालूम होगा, दिल्ली में 1 साल तक किसान देश के द्वारा लाए जा रहे काले कानून का विरोध किया। अगर किसान 1 साल नहीं डटा होता तो आज के दिन में किसान देखने के लिए नहीं मिलता। और उस आंदोलन में हजारों की संख्या में किसानों की जानें चली गई। धूप, गर्मी, बरसात, सभी लोग अपने गांव से उठ करके दिल्ली को उन लोगों ने घेर के रख दिया था। और जो वर्तमान सरकार, जो किसान विरोधी, आदिवासी विरोधी, दलित विरोधी, मजदूर विरोधी जो सरकार है, लगातार किस तरीके से यहाँ के आदिवासी, दलित, पिछड़े, गरीब किसानों को खत्म किया जाए, इस पर निरंतर काम कर रही है। आज आप उसका उदाहरण सीधे तौर पर देख सकते हैं कि आज कोई भी चीज का जो दाम है किस तरीके से आसमान छू रहा है। किरासन तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का किताब, कलम, जूता, चप्पल, कपड़ा हो, सभी चीज। यही हमारे विरोधियों की पूर्व की सरकार ने
इस राज्य के 11 लाख गरीबों का राशन कार्ड डिलीट कर दिया। यही हमारी सरकार आते ही आपके आशीर्वाद से, जो आपने आशीर्वाद दिया है, उसी ताकत के बदौलत इस राज्य में अतिरिक्त 20 लाख राशन कार्ड बना करके हम गरीबों के बीच में बांटे। कई तरीके की चीजें हैं। यहां आपके गढ़वा जिले में भी कई सारी चीजें, ग्रामीण सड़क लगभग 600 करोड़ रुपए लगाकर 515 ग्रामीण सड़क बनाने का काम चल रहा है। 109 करोड़ रुपया का 7 सिंचाई योजना चल रहा है। लगभग इससे 20,000 एकड़ में पानी जाएगा और 660 करोड़ रुपए की लागत की योजनाओं के माध्यम से अभी 307 किलोमीटर जो पीडब्ल्यूडी सड़कें हैं वो बन रही है। मुझे लगता है सड़क, अगर झारखंड में अगर सबसे अधिक सड़क बन रहा है तो वो गढ़वा जिले के अंदर बन रहा है। यहां आने वाला समय में हम लोग भी थोड़ा यहां चिंतित रहते हैं कि इस क्षेत्र में पानी कम होता है। आने वाला समय, हमने जैसा पहले कहा कि ये राज्य अब युवा अवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है। 2024 के बाद ये 25 साल का राज हो जाएगा, लेकिन 25 साल की स्थिति आज जो होनी चाहिए था वो आज के दिन में भी चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे विपक्षियों ने, हमारे विरोधियों ने इस राज्य को 20 साल पीछे धकेल दिया जो इन लोगों ने जब सत्ता चलाई है। इस राज्य में लोग राशन कार्ड हाथ में लेकर के भूखा मरा। इस राज्य में लोग मजदूरी करने के लिए दूसरे राज्य में पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। और अभी आपने देखा कि किस तरीके से झारखंड का नौजवान सब उत्तराखंड के टनल में जाके फंसा हुआ था। 15-20 दिन के बाद ये लोग बच के आया है किसी तरह से, बेचारा लोग अभी भी पहुंचा नहीं है, कल पहुंचने की उम्मीद है। और इसीलिए मैं लगातार अपने मजदूर भाइयों को कैसे हम स्वरोजगार से जोड़े, कैसे उनको अपने पैरों पर खड़ा करें, इसकी नित नई योजनाएं बनाई जा रही है ताकि आप अपने हाथों से, अपने ताकत के बल पर अपना घर परिवार चला पाए। इसीलिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन लाए हैं। दूसरे के यहां मजदूरी करने का कोई जरूरत नहीं है। आप अपना मजदूरी कीजिए और अपना कमाइए। आज इसीलिए आने वाला समय में आज जो हमारी तैयारी है, गांव हमारा झारखंड का जड़ है। गांव मजबूत नहीं होगा तो झारखंड मजबूत नहीं हो सकता है, गढ़वा मजबूत नहीं हो सकता है, किसान मजबूत नहीं होगा, मजदूर मजबूत नहीं होगा, हमारा नौजवान मजबूत नहीं होगा तो गढ़वा और झारखंड भी मजबूत नहीं होगा। इसलिए आज हम अपने ग्रामीण जड़ को मजबूत कर रहे हैं कि ताकि आने वाला समय हम हर चुनौती का सामना कर पाए और ऐसे जो हमारे जो जुमलेबाज लोग हैं इनको पहचान कर मुंह तोड़ जवाब भी दे पाए। अभी रोटी, कपड़ा और मकान, बताइए इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग लोग को, गरीब गुरुआ लोग को 10 रुपया में धोती साड़ी मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है जी? बताइए। ये लोग तो शरीर का तन ढकने का कपड़ा भी छीन ले, आपका पॉकेट का जमा पूंजी पैसा भी छीन ले। यही वजह नोटबंदी का कारण था कि घर द्वार में जितना आपका पैसा था नोटबंदी करके बैंक में जमा करवा दिया। किसानों का ऋण माफी नहीं हुआ आज तक हमारे विपक्षों के सरकार में, बल्कि किसान विरोधी कानून बनाने लगे और अपने व्यापारी साथियों का अरबों अरबों रुपया माफ कर दिया। और तो और ये गढ़वा जिला, क्योंकि मैं कई बार अनेकों कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचा, इस क्षेत्र के आसपास एक और बड़ा समस्या था उग्रवाद का, आतंकवाद का। आप ही का जिला से सटा हुआ बूढ़ा पहाड़ है। बता दीजिए हमारे विपक्ष के नेताओं को
या पूछ लीजिए उससे कि बूढ़ा पहाड़ में 30 साल 40 साल तक आज तक क्यों नहीं गया जी? सांप सूंघ गया था क्या इनको? और ऐसा क्या हो गया कि आपकी सरकार का ये मुख्यमंत्री बूढ़ा पहाड़ में जाकर के बूढ़ा पहाड़ के ग्रामीणों के साथ बैठ के खाना खा करके उनको विकास योजनाओं से जोड़कर आज जिस बूढ़ा पहाड़ के नाम से लोग थर्राते थे, आज वहां के बूढ़ा पहाड़ के लोगों के चेहरे में जाकर के देखे, हर एक घर में उनका हर नौजवान के चेहरे, हर बूढ़े बुजुर्गों के चेहरे पे मुस्कान आपको दिखेगा। और अभी बहुत जल्द हम फिर से जहां कभी कोई गया नहीं वहां जाकर के जो समस्या है उनका समीक्षा करेंगे। तो इसीलिए हमारा ये राज और हमारे राज के ये जनमानस, आप जनता नहीं है, आप हमारे पराये नहीं, आप हमारे परिवार हैं, हमारे रिश्ते नाते के लोग हैं। और हमारे विपक्ष बोलते हैं क्या मिला ग्रामीणों को, ठगता है लोगों को। इसीलिए मैंने आपसे जानना चाहा कि यहां बुजुर्गों को पेंशन मिलता है कि नहीं, यहां बुजुर्गों को, महिलाओं को पेंशन मिलता है कि नहीं। और इनको ये दिखता नहीं है। क्यों 20 साल तक नहीं दिया? वो सिर्फ और सिर्फ इस राज्य के खनिज संपदाओं को अपने व्यापारी साथियों के हाथ में लुटाने का एन प्रकार लगे हुए। लेकिन चिंता मत कीजिए, उसमें से भी हम लोग अपना अधिकार लेकर रहेंगे। अभी तो हमने थोड़ी सी अपनी मांग रखी है तो ये षड्यंत्रकारी चाल चलने लगे हैं। अभी ये राजनीतिक रूप से, और 20 साल इन लोगों ने इस राज्य को बेड़ा गर्क किया, और 2-3 साल के अंदर हम आज गांव-गांव में लोगों की योजनाएं उन तक सड़क, बिजली, पानी लेके जा रहे हैं। तो इनको आज पेट में दर्द हो रहा है। आज कई गांव शहर से टूटा हुआ है, शहर से बहुत कोसों दूर। आज भी कई लोग शहर नहीं देखा है, इसलिए हम लोगों ने अभी नई योजना शुरू की है। अभी वो चलने में, अभी उसकी प्रक्रिया चल रही है, मुख्यमंत्री ग्रामीण योजना, गाड़ी योजना। गांव-गांव से आप बसें चलेंगी, जहां कभी कोई ना ट्रैक्टर, ना टेम्पो, ना मोटरसाइकिल गया, वहां पर सड़कें बिछाकर बसें चलाई जाएंगी। और उन बसों में इस राज्य के आंदोलनकारी, इस राज्य के बूढ़ा बुजुर्ग, महिलाएं और छात्र छात्राएं मुफ्त सफर करेगी। ये योजना आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो जो जितनी यादें आ रही हैं, हम उन बातों को तो आपके समक्ष रख रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हम भूल भी जा रहे हैं। आप ही का इसी ये में कई समस्या पहले थी बिजली की, उस बिजली को पावर ग्रिड हो, सब स्टेशन हो, उन सब का काम आप देख रहे हैं। और अभी सभी गरीबों को 100 यूनिट बिजली भी फ्री देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आने वाला समय में आज किसी भी ग्रामीण को कोई बिजली का बिल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। थोड़ा बहुत अभी योजना जब शुरू होता है तो बहुत थोड़ा कुछ सही गलत चीजें देखने को मिलता है। आने वाला समय पूरे राज्य का विद्युतीकरण, जहां भी कुछ नए गांव जुड़े हैं, उन सब होने के बाद बिजली की आपूर्ति अब 24 घंटा सुनिश्चित करने का हम लोग तैयारी करेंगे, ताकि आने वाला जो हमारा युवा झारखंड होगा, वो युवा झारखंड जिस तरीके से इसको कमजोर, बीमारू बना दिया गया था, वो युवा झारखंड अपने आप को फिर से मजबूत करेगा। और ये वीरों की धरती को नमन करते हुए इस राज्य को देश के अव्वल राज्यों के बीच में हम लोग ले जाने का काम करेंगे। और जो मजदूर और जो गरीब किसान है, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करेंगे। TheFollowUp.in, like, share and subscribe.